बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईरान ने आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खुमैनी को अपना नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया है और अब मुश्तबा खुमैनी की क़यादत में ये पूरी जंग और आगे बढ़ेगी। देखिए दोस्तों, ईरान की तरफ से जो बयान सामने आया है, ख़ास तौर पर IRGC की तरफ से, इसमें कहा गया है कि ईरान ने आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खुमैनी की क़यादत में इसराइल की तरफ सैकड़ों मिज़ाइलों की लहर छोड़ दी है और इससे इसराइल को शदीद नुकसान पहुँचा है। जिस तरह से आज ये खबरें आई हैं कि जैसे ही मुश्तबा खुमैनी को नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया और डोनाल्ड ट्रंप को जब ये इत्तला मिली कि ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है, तो ये सुनकर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को 440 वोट का झटका लगा। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि मुश्तबा खुमैनी से अमेरिका क्यों खौफ खाता है कि जो इक़्तिदार की तब्दीली की कोशिश उन्होंने की थी उसे ईरान ने सिरे से टुकरा कर नाकाम बना दिया। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन ईरान झुका नहीं, ईरान डरा नहीं। और देखिए, बहुत गौर तलब बात यह है कि ईरान ने मुकम्मल तरीक़ेकार का ख्याल रखा। जो वहाँ की माहिरीन की कमेटी है उसने गौर किया, हर पहलू पे बहस हुई। IRGC जो फ़ौज है इसका मौक़िफ़ सुना गया, जो मजहबी रहनुमा हैं उनकी राय ली गई, यानी एक मुकम्मल अमल के साथ नए सुप्रीम लीडर का ऐलान किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। जबकि दोस्तों, अमेरिका और इसराइल की तरफ से B-2 बम्बार बम बरसा रहे हैं, F-35 जेट्स हमले कर रहे हैं, टोमाहॉक मिसाइल गिर रहे हैं, ईरान में क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने डंके की चोट पर नया सुप्रीम लीडर चुन लिया। और जो ये धमकियां आ रही हैं कि हम नए सुप्रीम लीडर को निशाना बनाएंगे, उसका भी ईरान जवाब दे रहा है कि आपने अगर फिर किसी को टारगेट किया तो फिर हम एक नया लीडर दोबारा चुन लेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। ये वाकई बहुत बड़ी बात है कि जंग के हालात में ईरान ने इस तरह से नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किया। और देखिए, जो ईरान की फ़ौज की तरफ से कहा गया कि उन्होंने पहला फैसला किया तो मिसाइलों की तीसरी वेव जो है वो इसराइल की तरफ छोड़ दी गई और इसराइल में ऐसी तबाही हुई है कि शायद पहले कभी नहीं देखी गई। पूरा मरकज़ी इसराइल ऐसा लगता है कि जैसे खंडर में तब्दील हो गया है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2500 से 3000 इमारतें गिर चुकी हैं और सैकड़ों लोगों की हलाकतें हुई हैं। वीडियोज़ बाहर नहीं आने दी जा रही और कहा जा रहा है कि किसी भी सूरत में वीडियोज़ रिलीज़ नहीं होनी चाहिए। इस तरह के दावे ईरान की तरफ से भी किए जा रहे हैं और ज़राए के हवाले से भी ये खबरें हैं कि ईरान का मीडिया ये दावा कर रहा है कि पूरे इसराइल में शदीद तबाही हुई है। इसके अलावा दोस्तों, मुश्तबा खुमैनी का सुप्रीम लीडर बनना अमेरिका और इसराइल के लिए क्यों एक बड़े झटके से कम नहीं। पहली बात तो ये कि ईरान की फ़ौज IRGC पर उनका बहुत अच्छा असर है। और देखिए दोस्तों, इतने मुसलसल जो ईरान पे हमले हो रहे हैं और जो ये सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद जैसे ही ये ऐलान हुआ कि नया सुप्रीम लीडर तय हो गया है, IRGC और ईरान की फ़ौज का जोश आसमान पर था और फ़ौज कह रही है कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और दोस्तों, दूसरी बात जो वो ये है कि मुश्तबा ख़ामनेई को ज़्यादा सख्तगीर समझा जा रहा है। वो पहले ही वाज़े कर चुके हैं कि ये जंग किसी भी सूरत नहीं रुकेगी, या तो शहादत होगी या हम जंग जीतेंगे, लेकिन दरमियान की कोई चीज़ कबूल नहीं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मुश्तबा ख़ामनेई को फ़ौज और जंग का अच्छा तजर्बा है। जो ईरान इराक जंग कई साल तक चली, इसमें उन्होंने फ़ाल किरदार अदा किया था और वो जंग की हिकमत अमली बना सकते हैं और कहाँ क्या फ़ैसला करना है वो ये भी कर सकते हैं। इसका उन्हें अच्छा खासा तजर्बा है। इसके साथ ही नए सुप्रीम लीडर जो है वो टेक्नोलॉजी की भी माहिर हैं, ख़ास तौर पर जंग से मुताल्लिक, जैसे कौन से मिसाइल कितनी रेंज के हैं, कौन से दिफाई निज़ाम इस्तेमाल करने हैं, कब कहाँ कितने मिसाइल दागने हैं, ये सब मालूमात उन्हें बहुत अच्छी तरीके से है। इसलिए उन्हें ऐसा लीडर समझा जा रहा है जिससे अमेरिका और इसराइल को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी तरह आवाम पे भी उनका बहुत अच्छा असर है और वो बेहतरीन अंग्रेज़ी बोलते हैं। और ये बताना यहाँ ज़रूरी है कि ताकि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू समेत यूरोप और पूरी दुनिया को वो बराह रास्त जवाब दे सकें। और दोस्तों, ऐसा भी कहा जा रहा है कि उन्होंने आज तक ईरान में कोई सरकारी ओहदा नहीं लिया और वो मजहबी उमूर को भी अच्छी तरीके से समझते हैं, यानी इस्लामी इनकलाब के उसूलों की उन्हें बहुत अच्छी मालूमात है। और देखिए, बताया जा रहा है कि जैसे ही वो सुप्रीम लीडर बने, ईरान की सड़कों पर लाखों लोग जमा हो गए। ईरान के 100 से ज़ायद शहरों में लोग सड़कों पर आए और नए सुप्रीम लीडर का इस्तकबाल किया। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई जिंदाबाद के नारे लगने लगे। पिछले सुप्रीम लीडर को याद किया गया, उनकी शहादत को सलाम किया गया और नए सुप्रीम लीडर की तकर्री ने पूरे ईरान में जोश की एक नई लहर पैदा कर दी। ऐसा लग रहा है कि ईरान का बच्चा बच्चा फ़ौज के साथ है। और देखिए दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान में शदीद बमबारी हो रही है, मुसलसल हमले हो रहे हैं, लेकिन नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब ऐसा है जैसे अमेरिका और इसराइल की एक करारी शिकस्त हुई है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जहाँ तक इसराइल पर हमलों का सवाल है, पूरे हाइफा में आग लगी हुई है। जिस तरह तेहरान में आपने देखा कि तेल के डिपो पर हमला किया गया,
اس کا جواب ایران نے حیفا کا تیل ڈیپو اڑا کر دیا۔ نیگورنو سیرا میں اسرائیلی فوج تنصیبات پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تازہ خبر یہ ہے کہ تل ابیب کا پاور اسٹیشن اڑا دیا گیا ہے۔ پورے تل ابیب میں بجلی ختم ہو چکی ہے اور وہاں رات کیسے گزرے گی یہ کوئی نہیں جانتا۔ عرب ممالک پر بھی حملے ہو رہے ہیں اور دوستو ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں نئے سپریم لیڈر کا نام قبول نہیں۔ مجتبیٰ خامنہ ای کو وہ سپریم لیڈر تسلیم نہیں کرتے، تو اب ٹرمپ کو قبول ہو یا نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور مجتبیٰ خامنہ ای کا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ تقریباً 250 میزائل اسرائیل پر یکمشت فائر کیے گئے اور پاور اسٹیشن اڑا دیا گیا۔ یعنی انہوں نے اپنے ارادے واضح کر دیے ہیں کہ اب ایک ایسی جنگ شروع ہوگی جو بالکل نہیں رکے گی۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایران جیتے یا ہارے لیکن اسرائیل کی تباہی طے ہے۔ نئے سپریم لیڈر کے لیے پورے ایران میں مبارکبادیں دی جا رہی ہیں۔ پوری دنیا میں شیعہ کمیونٹی سے وابستہ لوگ انہیں مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اور دوستو جو اس ٹائم ایران کے حالات ہیں تو اگلے 1-2 دن میں ایران کی طرف سے ایسے فیصلے ہو سکتے ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کے لیے بڑا جھٹکا ثابت ہوں گے۔ اب دوستوں کی ان سب میں کیا رائے ہے پلیز مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔